हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक राज किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान अंग्रेज भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट कर ले गए थे। जी हाँ, लेकिन खैर भाई, इतिहास की बातों को याद करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बात करें आज की तो इंग्लैंड और भारत दोनों का वैश्विक स्तर पर काफी दबदबा है और एक अलग पहचान है। हाल ही में इंग्लैंड सहित पूरे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, जो भारतीय मूल के ही हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत से हर साल दोस्तों कई छात्र इंग्लैंड पढ़ने और घूमने के लिए जाते हैं, तो वहीं इंग्लैंड के लोग भी भारत की खूबसूरती का दीदार करने के लिए इंग्लैंड से आते हैं। क्रिकेट के मैदान पर दोस्तों अक्सर भारत और इंग्लैंड की टीम का आमना सामना भी होता रहता है। आपको ये बात जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि इतिहास में कई ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है या वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन क्रिकेट इंग्लैंड की टीम से उन्होंने खेला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर इंग्लैंड और भारत में से कौन सी कंट्री ज्यादा बेटर है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कई पैमानों पर भारत और इंग्लैंड की तुलना करने वाले हैं और जिस देश के लोगों ने हमारे देश पर राज किया, आज उसकी स्थिति कैसी है ये जानने के लिए यकीनन आप काफी उत्सुक भी होंगे, मैं जानता हूँ। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आखिर भारत और इंग्लैंड को अपना अपना नाम कैसे मिला। भारत के नाम की उत्पत्ति को लेकर भाई कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। तो वहीं इंग्लिश में इंडिया नाम इंडस रिवर के नाम पर पड़ा है। वही बात करें इंग्लैंड की तो इस देश का नाम दोस्तों ओल्ड इंग्लिश नेम इंग्लैंड से आया है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द एंजल्स। लेकिन यहाँ पर परियों वाली एंजल्स की बात नहीं हो रही है दोस्तों, बल्कि एंजल्स इंग्लैंड में रहने वाले एक जर्मैनिक ट्राइब्स का ग्रुप था जो यहाँ पर आकर सेटल हुआ था। दोस्तों, भारत को 15 अगस्त सन 1947 के दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी और साल 2022 में भारत को आजाद हुए करीब 75 साल हो गए हैं। वही इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका दोस्तों कोई भी नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे नहीं है। इंग्लैंड कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये देश एक समय पर रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। आज के समय में दोस्तों भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि 2023 तक भारत इस सूची में पहले स्थान पर आ जाएगा। वहीं इंग्लैंड की कुल जनसंख्या 67 करोड़ के आसपास है, जो पूरी यूनाइटेड किंगडम का 84% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है और ये आबादी के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। वहीं इंग्लैंड का एरिया दोस्तों 1,30,279 किलोमीटर है, यानी एरिया के मामले में भारत इंग्लैंड से करीब 25 गुना बड़ा है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 423 लोग रहते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की डेंसिटी पॉपुलेशन 434 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस मामले में भारत और इंग्लैंड दोनों एक समान ही नजर आते हैं। वहीं भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली है तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो वहीं इंग्लैंड की कैपिटल सिटी और फाइनेंशियल सिटी दोनों ही लंदन है। लंदन का नाम तो आप सभी ने कई बार सुना होगा। इसे फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर दोस्तों जहाँ घूमने जाना हर किसी का सपना होता है। लंदन न सिर्फ इंग्लैंड की बल्कि पूरे यूके की कैपिटल सिटी भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत में दोस्तों 80% हिंदू, 14% मुस्लिम और साथ ही सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। इंग्लैंड का नेशनल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इंग्लैंड में 46.3% लोग क्रिश्चियंस हैं, तो वहीं 6.7% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। करीब 2% लोग हिंदू संप्रदाय के हैं। इसके अलावा सिखिज्म, जुडाइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। वहीं इंग्लैंड के 36.7% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोग की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1500 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देश के 95% से ज्यादा लोग इसी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ आपको दुनिया के लगभग हर कोने के लोग रहते हुए नजर आएंगे और यही वजह है कि कुल मिलाकर पूरे इंग्लैंड में 300 से भी ज्यादा प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल बोलचाल के दौरान किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम दोनों देशों की जीडीपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और आने वाले कुछ ही समय में भारत 5 ट्रिलियन जीडीपी का आंकड़ा पार कर लेगा। वहीं इंग्लैंड की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। यकीनन ये बात जानकर आपको खुशी भी जरूर हुई होगी कि जिस देश ने हमारे ऊपर इतने सालों तक हुकूमत की और 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति जो यहाँ से लूट कर ले गए हैं, उस देश की इकोनॉमी भारत से कम है। हालांकि दोस्तों पर कैपिटा इनकम के मामले में इंग्लैंड भारत से आगे नजर आता है। भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम $2,321 है, तो वहीं इंग्लैंड के लोगों की पर कैपिटा इनकम $41,900 के आसपास है, जो भारत से कई गुना ज्यादा है। और यही वजह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इंग्लैंड भारत से आगे नजर आता है। भारत का HDI स्कोर 0.633 है और इंग्लैंड का HDI स्कोर 0.929 है। किसी भी देश के HDI स्कोर से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी इंग्लैंड के लोगों की लाइफस्टाइल भारत के लोगों से काफी बेहतर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर 3.8 है, तो वहीं इंग्लैंड का स्कोर 7.16 है, यानी इंग्लैंड के लोग भारतीयों से ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड
इंग्लैंड के बीच कुछ और पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन कर लेते हैं। भारत का लिटरेसी रेट 77% है तो वहीं इंग्लैंड का लिटरेसी रेट 99% है, जो काफी अच्छी बात है। भारत भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि दोस्तों, केरल राज्य और भारत के कई अन्य शहरों में लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है, लेकिन कई ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में आज भी शिक्षा के बेहतर साधन उपलब्ध नहीं है। इंडिया में पॉवर्टी रेट 14% है तो वहीं इंग्लैंड में ये आंकड़ा 22% के आसपास है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में इंग्लैंड की गिनती दुनिया के बेस्ट देशों में की जाती है। इंग्लैंड के लोग एवरेज तौर पर 83.2 ईयर्स तक जीते हैं, तो वहीं भारत में भी ये आंकड़ा अभी सिर्फ 70 साल के आसपास है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है। भारत की एवरेज एज 28.7 ईयर्स के आसपास है, लेकिन इंग्लैंड भारत के मुकाबले काफी बूढ़ा नजर आता है। इंग्लैंड की एवरेज एज 40.4 ईयर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में दोस्तों ये इंग्लैंड भारत से बेहतर स्थिति में नजर आता है। भारत में बेरोजगारी दर 8% है तो वहीं इंग्लैंड में ये सिर्फ 3.6% है। हालांकि बिलियनियर्स के मामले में भारत इंग्लैंड से बहुत आगे है। साल 2022 में भारत में अरबपतियों की संख्या करीब 240 है, तो वहीं इंग्लैंड में सिर्फ 170 के आसपास ही अरबपति रहते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के इन्फ्लेशन रेट में दोस्तों काफी अंतर देखने को मिलता है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7.4% के आसपास है तो वहीं इंग्लैंड का इन्फ्लेशन रेट 11% तक पहुंच गया है। बात करें डिफेंस की तो भारत का सालाना डिफेंस बजट $70 बिलियन है, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड का डिफेंस बजट सिर्फ $48 बिलियन है और ये बजट सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं बल्कि पूरे यूके का है। हालांकि ये देश अपने डिफेंस बजट को 2 गुना करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत के हर राज्य की अपनी एक खास संस्कृति, परंपरा और पहचान है। भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का अलग जायका मिलेगा। वहीं इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दुनिया के हर कोने का खाना टेस्ट कर सकते हैं। खाने की जितनी वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी उतनी शायद ही दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को मिले। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले चिकन टिक्का मसाला को इंग्लैंड की नेशनल डिश भी घोषित किया गया है। भारत को विश्व भर में त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ साल भर कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें लोहरी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल हैं। वहीं इंग्लैंड में दोस्तों जॉर्विक वाइकिंग फेस्टिवल, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनेकों म्यूजिक फेस्ट और कार्निवल्स का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है। दोस्तों, भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर राज्य में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड भी दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन में ही हर साल दोस्तों 25 मिलियन से ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस देश में टावर ऑफ लंदन, द ब्रिटिश म्यूजियम, बिग बैन, बकिंगहम पैलेस, वेस्टमिंस्टर एबी, द नेशनल गैलरी, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, रॉयल बोटैनिक गार्डन्स जैसे अनेकों जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत में साल भर में 6 सीजन आते हैं और साल भर मौसम के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है तो मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत बारिश होती है। लेकिन इंग्लैंड दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ मौसम का मिजाज किसी भी टाइम पलट जाता है। यहाँ किसी दिन और किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। इंग्लैंड को एक रोमांटिक जगह के रूप में भी देखा जाता है। बारिश होते ही कपल्स यहाँ डेट पर निकल जाते हैं। इंग्लैंड की हवाओं में भी प्यार महकता है। कई प्रेमी जोड़े इंग्लैंड आकर ही शादी करने के लिए पार्टनर को प्रपोज भी करते हैं। भारत और इंग्लैंड में दोस्तों ट्रेवलिंग के भरपूर साधन उपलब्ध हैं। इंग्लैंड में कुल 40 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और इनमें से दोस्तों 6 एयरपोर्ट सिर्फ लंदन में ही है। लेकिन टोटल एयरपोर्ट्स के मामले में ये देश भारत से काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि भारत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुल 137 एयरपोर्ट संचालित किए जाते हैं, जिनमें दोस्तों 160 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पूरे भारत में रेलवे की सुविधा मौजूद है और देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क भी फैला हुआ है। वहीं इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां मेट्रो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा भी दोस्तों इंग्लैंड और भारत के बारे में ढेरों ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे दोनों देशों के घरों का स्ट्रक्चर काफी अलग है। दोनों देशों में लोगों का लाइफस्टाइल, काम करने का और मौज मस्ती का कल्चर काफी अलग है। दोनों देशों के नियम और कानून में भी काफी डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंग्लैंड और भारत के बारे में डिटेल में आपको सब कुछ बताया और ये भी जाना कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे आपके हिसाब से इंग्लैंड और इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ऊपर पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आए तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।